Hello, dreamers. Welcome to Biomedicos. Myself, Dr. Saurabh Bora, MBBS intern doctor from Jawaharlal Nehru Medical College and Hospital, अजमेर। देखिए, आज ये वीडियो अपना राजस्थान के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से हट के ऑल इंडिया कोटे पे आधारित है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो हमारे देश की शान है। हमारे देश में मेडिकल की सबसे बेस्ट पढ़ाई जो होती है वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में होती है। टॉप मेडिकल कॉलेज भी एम्स दिल्ली ही है और बाकी जितने भी बचे हुए एम्स से सारे सबसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, कैंपस फैसिलिटी, नो बॉन्ड, सबसे बेस्ट कॉलेजेस जो है वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है। इस वीडियो में हम डिटेल में जो बात करेंगे वो एम्स के बारे में बात करेंगे कि हमारे कंट्री के अंदर कितने एम्स हैं, कितनी कितनी उसमें सीटें हैं, क्या यहाँ का फीस स्ट्रक्चर है, क्या इनके अदर स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की तुलना में बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा ऑल इंडिया कोटा से जो सीट फिलिंग होती है, ओपन सीट कोटा से, तो वहां पे ऑल इंडिया कोटा राउंड 1, राउंड 2 और मोप, हर राउंड में हर एक कैटेगरी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी क्या कट ऑफ 2022 में गया था और 2023 में क्या एक्सपेक्टेड सीन रह सकता है मार्क्स के आधार पर। अभी हमें ऑल इंडिया रैंक नहीं पता तो हम सिर्फ मार्क्स के आधार पर बात करेंगे। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, ऑल इंडिया रैंक आएगी, हम फिर से हम इसका एक वीडियो बनाएंगे। ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे आपका चांसेस देखेंगे कि अलग अलग कैटेगरी में क्या बन सकता है। ठीक है, इसलिए वीडियो एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नीट यूजी 2023 एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस काउंसलिंग, हर एक अपडेट आपको इस चैनल पर मिलेगी और इस चैनल पे आपको ऑथेंटिक और डिटेल इंफॉर्मेशन हर एक चीज के बारे में मिलती है। ठीक है, 5,000 सब्सक्राइबर होने के बाद हमने आप ही की डिमांड पे पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग प्रोग्राम भी लॉन्च कर दिया है। बिल्कुल अफोर्डेबल मिनिमम प्राइस में 1500 रुपए बिल्कुल मिनिमम प्राइस रखी है और काफी सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अभी तक एनरोल कर चुके हैं, सिर्फ 2 दिन हुए हैं और बहुत सारे कैंडिडेट्स एनरोल कर चुके हैं। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं एम्स के बारे में। कंप्लीट डिटेल अपन जानेंगे, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कितने एम्स है, सब कुछ अपन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि अपने इंडिया में टोटल कितने एम्स है। देखिए, इंडिया में अभी जो एम्स का नंबर है वो 20 है ना। अपने इंडिया में टोटल 20 एम्स है। हो सकता है इस साल एक दो खुल जाए, हालांकि एम्स के खुलने की, नए एम्स खुलने की इस साल एनएमसी की तरफ से अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया, लेकिन 20 एम्स अभी इंडिया में है, जिसमें से 7 हमारे पास पुराने एम्स है जो 10-12 साल से पहले से खुले हुए हैं और 13 एम्स ऐसे हैं जो रिसेंटली 5 ईयर्स में खुले। ठीक है, तो 7 तो पुराने एम्स है और 13 नए एम्स है। और ये जो पुराने एम्स है जिसमें एम्स दिल्ली, एम्स भुवनेश्वर, एम्स भोपाल, एम्स जोधपुर, एम्स ऋषिकेश, एम्स रायपुर और एम्स पटना, मैं कहूंगा कि अगर आपको ये 7 एम्स मिल रहे हैं ना, तो आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो और आपको उस स्टेट का भले ही टॉप मेडिकल कॉलेज को नहीं मिल रहा हो, आप इन 7 ओल्ड एम्स के लिए वो टॉप मेडिकल कॉलेज भी ड्रॉप कर दीजिएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, बाकी फिर आपकी प्रेफरेंस है, आपकी प्रायोरिटीज है, आपकी घर से दूरी कॉलेज से ज्यादा मैटर करती है या फिर आपके लिए बेस्ट पढ़ाई, बेस्ट कैंपस, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये चीजें में ज्यादा मैटर करती है। मेरे अकॉर्डिंग ये है कि अगर आपको ये 7 पुराने एम्स मिल रहे हैं ना, किसी भी तरीके से आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ठीक है, इन 13 नए एम्स में फिर हम आपको सेपरेट वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आपको नए एम्स में से और स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में क्या प्रायोरिटी देनी चाहिए। ठीक है, टोटल हमारे पास 20 एम्स है। 20 एम्स में टोटल 1961 हर एक कैटेगरी की है ना, टोटल कैटेगरीज की बात कर रहा हूं मैं। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी की सीट है। एमबीसी कैटेगरी ओबीसी में ही कंसिडर होती है ऑल इंडिया कोटे से। ठीक है, तो 1961 टोटल एमबीबीएस की सीटें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में है। अब अपन बात करते हैं कौन कौन से एम्स हैं, किस स्टेट में वो एम्स है, कब कब वो स्टेब्लिश हुए हैं, कितनी कितनी वहां एमबीबीएस की सीटें हैं। ये देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक कंपाइल्ड इन्फॉर्मेशन आपको एक जगह कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए हमने आपको ये प्रोवाइड करी है। सबसे टॉप इंस्टीट्यूट पूरे इंडिया के अंदर जहां से सबसे बेस्ट एमबीबीएस होता है सर, हर एक नीट की प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट का, चाहे यूजी की करे, पीजी की करे, चाहे सुपर स्पेशलिटी की करे, यहां से पढ़ाई करने का सबका सपना होता है। एम्स दिल्ली के अंदर 125 गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीटें हैं जो कि 1956 में स्टेब्लिश सबसे पुराना एम्स है और इस देश की शान है। दूसरे नंबर पे हमारे पास एम्स भुवनेश्वर, ये उड़ीसा स्टेट में है और यहाँ पे 125 एमबीबीएस की सीटें, ये 2012 में स्टेब्लिश हुआ है। जो रिमेनिंग 6 पुराने एम्स है वो सारे के सारे 2012 में स्टेब्लिश हुए। एम्स भोपाल मध्य प्रदेश, एम्स जोधपुर राजस्थान, एम्स ऋषिकेश उत्तराखंड, एम्स पटना बिहार और एम्स रायपुर छत्तीसगढ़। ठीक है, सभी के अंदर कितनी सीटें हैं? 125, 125, 125 सीटें हैं और ये सभी कब स्टेब्लिश हुए हैं? 2012 में स्टेब्लिश हुए। तो एक एम्स 1956 में स्टेब्लिश हुआ था, एम्स दिल्ली। बाकी भुवनेश्वर, भोपाल, जोधपुर, ऋषिकेश, पटना और रायपुर ये सब स्टेब्लिश हुए हैं 2012 में।
और जिस सीक्वेंस में मैं आपको ये एम्स बता रहा हूँ ना, उसी सीक्वेंस में इनका कट ऑफ भी रहता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमने पूरा इनको सिस्टमेटिकली इसी तरीके से जमाया है कि एम्स दिल्ली का कट ऑफ सबसे हाई रहता है, फिर एम्स भुवनेश्वर, एम्स भोपाल, एम्स जोधपुर में से तीनों में से कभी किसी जोधपुर का हाई रहता है अगर राजस्थान के कैंडिडेट ज्यादा है तो, है ना, टॉप रैंक्स में। अगर टॉप रैंक्स में मध्य प्रदेश के कैंडिडेट्स ज्यादा है तो भोपाल का कट ऑफ हाई रहता है, और अगर उड़ीसा के कैंडिडेट ज्यादा है तो भुवनेश्वर का कट ऑफ हाई रहता है। फिर एम्स ऋषिकेश का रहता है, और फिर पटना रायपुर का रहता है। ठीक है, पटना रायपुर में से वही बिहार का अगर कैंडिडेट ज्यादा है टॉप रैंक्स में तो पटना की कट ऑफ हाई जाती है, छत्तीसगढ़ का कैंडिडेट ज्यादा है तो रायपुर का कट ऑफ हाई जाता है। ये पुराने 7 एम्स है। मैं फिर कहूंगा, किसी भी स्टेट का टॉप मेडिकल कॉलेज मिल रहा हो, ये सातों के सातों एम्स के लिए आप उस टॉप मेडिकल कॉलेज को ड्रॉप कर सकते हो। दूसरी बात, इन सारे के सारे एम्स की कंप्लीट डिटेल, ये नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट भी कैटेगरी वाइज कितनी डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके अलावा क्या फीस स्ट्रक्चर है, कौन सा एनुअल कल्चरल इवेंट होता है, क्या एनआईआरएफ रैंकिंग है, क्या ऑल इंडिया कोटे से हर कैटेगरी का कट ऑफ गया था, हर एक इंडिविजुअल एम्स का क्या सेकंड राउंड से गया था ऑल इंडिया से, क्या मोपअप राउंड से गया था, 2023 में क्या जा सकता है, ऐसे हर एक एम्स का हम कवर करेंगे। डेली आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें हर एक एम्स की कंप्लीट डिटेल कवर होगी। जिस तरीके से हमने राजस्थान के सारे मेडिकल कॉलेजेस, एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर से लेकर हमने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज धौलपुर तक कवर किए, इस तरीके से हम दिल्ली से लेकर हम लास्ट एम्स मदुरई तक सारे एम्स कवर करेंगे। इसलिए सारे रिकॉर्डेड वीडियोस को आप देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बहुत सारी ऑथेंटिक और डिटेल इन्फॉर्मेशन से वंचित रह जाएंगे, फिर आप पछतावा करेंगे कि हमें ये चैनल पहले किसी ने क्यों रिकमेंड नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट अब अपन देखते हैं 8वां एम्स हमारे पास एम्स नागपुर, ये महाराष्ट्र में है। यहाँ पे भी 125 एमबीबीएस की सीटें हैं और 2018 में एस्टेब्लिश हुआ है। 18 में 2 एम्स एस्टेब्लिश हुए थे, एम्स नागपुर और एम्स मंगलागिरी। एम्स मंगलागिरी आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे भी 125 सीटें हैं और 2018 में एस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है, अब 2019 में 5 एम्स एस्टेब्लिश हुए थे, 2020 में 5 एम्स एस्टेब्लिश हुए थे और 2021 में 1 एम्स एस्टेब्लिश हुआ है। टोटल हमारे पास 20 एम्स है, और ये सेम उसी सीक्वेंस में बता रहा हूँ जिस सीक्वेंस में कट ऑफ जाता है। सबसे हाई कट ऑफ रहता है एम्स दिल्ली का, फिर रहता है भुवनेश्वर, भोपाल, जोधपुर का, है ना, इनमें से तीनों में से थोड़ा हर साल अप डाउन रहता है थोड़ा बहुत, और फिर एम्स ऋषिकेश का, फिर पटना रायपुर का, फिर रहता है अपने पास नागपुर का, फिर मंगलागिरी का। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एम्स भटिंडा, ये पंजाब में है, यहाँ 100 एमबीबीएस की सीटें 2019 में स्टेब्लिश हुआ है। एम्स गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। यूपी एक ऐसा स्टेट है एकमात्र जहाँ पे 2 एम्स है, एम्स गोरखपुर और एम्स रायबरेली। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखोगे ये एम्स रायबरेली, ये भी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 2 एम्स है यूपी के अंदर, बाकी हर स्टेट में एक ही एम्स है, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में तो है भी नहीं। ठीक है, एम्स गोरखपुर 125 एमबीबीएस सीटें हैं, 2019 में स्टेब्लिश हुआ है। एम्स कल्याणी वेस्ट बंगाल में है, 125 यहाँ पे एमबीबीएस की सीटें 2019 में स्टेब्लिश हुआ है। एम्स राजकोट गुजरात के अंदर है, 50 एमबीबीएस की सीटें, ये 2020 में स्टेब्लिश हुआ है। एम्स बीबी नगर या एम्स हैदराबाद भी इसे कहते हैं, ये तेलंगाना के अंदर है और यहाँ पे 62 एमबीबीएस की सीटें हैं और 2019 में स्टेब्लिश हुआ है। तो अगेन अब कट ऑफ एम्स नागपुर के बाद एम्स मंगलागिरी का, फिर एम्स बठिंडा, गोरखपुर और कल्याणी में से हर साल थोड़ा थोड़ा वेरिएशन रहता है। फिर एम्स राजकोट और एम्स बीबी नगर का, इनका कट ऑफ में थोड़ा बहुत वेरिएशन रहता है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो अपना 15 नंबर का एम्स, एम्स बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश की धरती पे ये सिचुएटेड एम्स, 50 सीटें हैं, 2020 में स्टेब्लिश हुआ है। इसके बाद इसका कट ऑफ हाई रहता है कल्याणी राजकोट के बाद। नेक्स्ट एम्स रायबरेली, यहाँ पे हमारे पास 100 एमबीबीएस की सीटें हैं, 2019 में स्टेब्लिश हुआ है। फिर हमारे पास एम्स देवगढ़, देवगढ़ झारखंड के अंदर है। एम्स गुवाहाटी आसाम के अंदर है। एम्स देवगढ़ में 62 सीटें हैं, 2019 में स्टेब्लिश हुआ है। एम्स गुवाहाटी में 50 एमबीबीएस की सीटें हैं, 2020 में स्टेब्लिश हुआ है। एम्स जम्मू में, जम्मू एंड कश्मीर में है, ये 62 गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीटें हैं, 2020 में स्टेब्लिश हुआ है। और लास्ट एम्स जो फिल होता है वो एम्स मदुरई है, जो तमिलनाडु में 50 एमबीबीएस की सीटें 2021 में स्टेब्लिश हुआ। ठीक है, तो कट ऑफ्स का सीन क्या रहता है, सबसे हाई एम्स दिल्ली का, दूसरे नंबर पे 3 एम्स आते हैं भुवनेश्वर, भोपाल, जोधपुर। कट ऑफ हर साल थोड़ा थोड़ा चेंजेस रहता है। फिर तीसरे नंबर पे आता है एम्स ऋषिकेश, चौथे नंबर पे आता है पटना रायपुर, 5वें नंबर पे नागपुर, 6ठे नंबर पे मंगलागिरी, 7वें नंबर पे भटिंडा, गोरखपुर, कल्याणी, 8वें नंबर पे राजकोट, बीबी नगर, बिलासपुर, 9वें नंबर पे रायबरेली, 10वें नंबर पे हमारे पास आता है देवगढ़ गुवाहाटी और 11वें नंबर पे जम्मू मदुरई। समझ गया बात को किस तरीके से कट ऑफ रहता है। एम्स देवगढ़ गुवाहाटी का लगभग सेम सा रहता है और एम्स जम्मू मदुरई का सेम सा रहता है। ठीक है, लास्ट अलॉटमेंट किस में होता है, इन 4 एम्स में होता है, एम्स देवगढ़, एम्स गुवाहाटी, एम्स जम्मू, एम्स मदुरई। क्लियर है एकदम। ये सारे एम्स की हमने आपको बता दी कि किस किस स्टेट में कितनी एमबीबीएस की सीटें कब स्टेब्लिश हुआ था। और ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि एम्स में जो एडमिशन होता है, जो एम्स का सिलेक्शन प्रोसेस है, वो ऑल इंडिया कोटा 15% काउंसलिंग से होता है। तो एम्स में जो सिलेक्शन होता है यहाँ पे ओपन सीट कोटा एप्लीकेबल है।
कौन सा कोटा है? ओपन सीट कोटा। अब आप कहेंगे कि ये ओपन सीट कोटा का मतलब क्या है? ये ओपन सीट कोटा का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज करो कि एम्स जोधपुर है, तो यहाँ पे अगर 125 सीट है, या फिर मैं 100 सीट के वाले एम्स का कोई एग्जांपल लेता हूँ एक बार, एम्स बठिंडा ले लो आप। जैसे एम्स बठिंडा में 100 सीटें, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो 15 सीटें होगी सिर्फ उन पे तो आएंगे ऑल इंडिया कोटे से कैंडिडेट, जितने भी किसी भी दूसरे स्टेट से है, जैसे यूपी से, वेस्ट बंगाल से, गुजरात से, तेलंगाना से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, और 85% जो सीटें हैं, 85 सीटें, उन पे सिर्फ पंजाब के कैंडिडेट आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे 100 की 100% जो सीटें हैं ना, वो हर एक स्टेट वाले कैंडिडेट के लिए खुली है। आपका एडमिशन जो है सिंपल ऑल इंडिया रैंक के आधार पे होगा। अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक बेटर है अपनी कैटेगरी में, तो आप कोई सा भी एम्स ले सकते हैं। ये होता है ओपन सीट कोटा, कि किसी भी एम्स की कोई भी सिंगल सीट भी कैटेगरी वाइज तो रिजर्व है, लेकिन किसी भी स्टेट के कैंडिडेट के लिए या डोमिसाइल के कैंडिडेट के लिए रिजर्व नहीं है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि नो नीड ऑफ डोमिसाइल, नो नीड ऑफ डोमिसाइल, आपको कोई भी मूल निवास की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, कोई भी मूल निवास सर्टिफिकेट की आपको जरूरत है ही नहीं एम्स की काउंसलिंग के लिए। ठीक है, नो नीड ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर एम्स काउंसलिंग। एम्स की काउंसलिंग के लिए किसी भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की आवश्यकता आपको नहीं है। क्लियर है ये चीज? ओपन सीट कोटा समझ गए क्या है? ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे अपने जो सबसे इंपॉर्टेंट बायोमेडिकोस पर्सनलाइज्ड पेड काउंसलिंग प्रोग्राम के बारे में। ये काउंसलिंग प्रोग्राम इंडिया का सबसे मोस्ट अफोर्डेबल, सबसे इंपॉर्टेंट, ऑथेंटिक और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला, सबसे कम फीस पे जो ये है आपके लिए प्रोग्राम। बेस्ट पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग लिस्ट आपको मिलेगी, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा 85%, 24/7 व्हाट्सएप असिस्टेंस आपको मिलेगा। दिन रात सुबह कभी भी आप मैसेज कीजिए, 6 घंटे मिनिमम, 12 घंटे मैक्सिमम आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ऑल इंडिया कोटा 15%, स्टेट कोटा 85%, सारी काउंसलिंग कवर्ड होगी। आपकी ऑल इंडिया रैंक पे जो बेस्ट पॉसिबल कॉलेज है वो आपको दिलाने की कोशिश की जाएगी। गवर्नमेंट सीट, पेमेंट सीट, एनआरआई सीट, सभी के लिए आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी आप काउंसलिंग करवाने के लिए पेड काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, आपकी जो पर्टिकुलर मार्क्स की रेंज होगी, आपको जो कॉलेजेस मिल रहे होंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपकी प्रायोरिटी लिस्ट सेट की जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज दिलाने की कोशिश की जाएगी। जैसे आप 550 मार्क्स पे कहो कि मुझे राजस्थान में गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल जाएगी कि अगर मैं आपसे पेड काउंसलिंग करवाऊं, तो नहीं मिलेगी। आपके मार्क्स अगर 620 से ज्यादा है तो ही आपको राजस्थान में मिलेगी। जैसे ही आप पेड काउंसलिंग प्रोग्राम के लिए 9521270863 पे सबसे पहले आप इनिशियली स्टार्ट करेंगे बात करना, तो यहाँ पे आप पहले अपने मार्क्स बताइएगा, मार्क्स कैटेगरी, तो आपको गाइड कर दिया जाएगा कि आपको क्या मिल सकता है। अगर आपको उस पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्ट है, तो फिर आप इस पेड काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल कीजिए। बिल्कुल मिनिमम प्राइस 1500 रुपए, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम 9521270863 पे आपको पेमेंट करना है। आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपके मेडिकल कॉलेज की जो प्रायोरिटीज है वो हम ढंग से सेट करेंगे। आपको 5 साल, 5.5 साल एक पर्टिकुलर सिटी में आपको बिताने हैं, तो वो काफी डिपेंड करता है कि आप कौन से मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करते हैं। पूरी की पूरी आपकी जो आगे की जर्नी है एमबीबीएस की, वो चेंज हो सकती है। इसलिए 1500 रुपए में आप बिल्कुल भी मत घबराइए, बिल्कुल मिनिमम प्राइस पे ही आपके लिए प्रोग्राम है। इससे अगर आपको और सस्ता कहीं प्रोग्राम मिले, काउंसलिंग प्रोग्राम जो इस तरीके से आपको गाइड कर रहा हो पूरा 24/7, तो आप वो ज्वाइन कर लीजिएगा। ऐसा प्रोग्राम है ही नहीं। ठीक है, आपको पी काउंसलिंग टाइम में कॉलिंग असिस्टेंस भी मिलेगा, आप कॉल पे भी बात कर सकते हैं। और आपको अगर ये डाउट है ग्राउंड लेवल पे कि मुझे स्टेट कॉलेज लेना चाहिए, एम्स लेना चाहिए, मुझे अपने खुद के स्टेट में कॉलेज लेना चाहिए, किसी दूसरे स्टेट में जाना चाहिए, ये सब तरीके की जो बातें हैं, इनको आपको ग्राउंडेड लेवल पे आपके सोल्व करी जाएगी। ठीक है, पिछले 2 सालों में हमारा यूट्यूब चैनल जो है, इस पे हमने हजारों बच्चों को उनके ड्रीम मेडिकल कॉलेज में उनकी ऑल इंडिया रैंक के आधार पे पहुंचाया है। कमेंट सेक्शन देख सकते हो, मैं 500 से ज्यादा कमेंट मेरे पास पड़े, मैं सारे तो आपको दिखा नहीं सकता। ये कुछ स्क्रीनशॉट्स मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, कोई सा भी देख लीजिए आप। देखिए, आपके द्वारा बताया गया कॉलेज ही मिला। ठीक है, ये व्हाट्सएप का कॉलिंग, व्हाट्सएप पे इन्होंने पिछली बार हमने इसको हेल्प की थी, तो इन कैंडिडेट ने बोला था कि आपके द्वारा बताया गया कॉलेज ही मिला है। उपेंद्र शर्मा का कमेंट देखिए, ये 3 महीने से हमारे चैनल देख रहे थे, और जो हम बता रहे थे उसी तरीके से इन्होंने किया, और इनको देख लीजिए सबसे बेस्ट कॉलेज मिला है, और ये धन्यवाद अदा कर रहे हैं हमारा। देख सकते हो आप, साफ साफ है। सुरेश राज पुरोहित का सर, आई गॉट जेलन अजमेर, थैंक्स बॉस, ऑलवेज फॉलो योर वीडियो, सो बेनिफिशियल। Ananya UD Sharma, thanks boss, the effort you are putting in the content for us is really commendable, thanks a lot. अगेन थैंक यू भैया, हार्ड टाइम में सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि काउंसलिंग में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, लास्ट ईयर भी जब काउंसलिंग हुई थी, रिजल्ट जिस दिन एग्जाम हुआ था, पेपर टफ लगा, कट ऑफ
हाई जाएगी, है ना, पेपर टफ सॉरी कट ऑफ कम जाएगी। जिस दिन रिजल्ट आया रैंक्स बहुत बेकार रही, कट ऑफ वापस से लगा कि क्या जाएगी, हाई जाएगी। जिस दिन स्टेट कोटा की राउंड 1 की आपके राजस्थान की मेरिट लिस्ट आई, उस दिन लगा कि यार रैंक तो हमारी अच्छी है, ये कट ऑफ कम जानी चाहिए। और फिर जब सेकंड राउंड में ज्यादातर कैंडिडेट्स ने फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया और ऑल इंडिया कोटा के मोपअप से कैंडिडेट्स ने कॉलेज लेने की सोची, सेकंड राउंड की सीट छोड़ दी ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड से, तो स्टेट कोटा की कट ऑफ हाई गई। कहने का मतलब क्या है, काउंसलिंग पूरा 3-4 महीने का आपका प्रोग्राम है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन आएंगे। कभी आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज आपके अच्छे मार्क्स होते हुए भी आपको नहीं मिलेगी, कभी सेकंड राउंड में भी नहीं मिलेगी, कई बार मिलेगी ऑल इंडिया के सेकंड राउंड से तो बहुत दूर मिलेगी। तब आपके लिए एक एक चीज, एक एक डिसीजन मैटर करेगा कि आपको वो ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड की सीट जो है वो छोड़नी चाहिए या नहीं छोड़नी चाहिए। उस वक्त आपको एक्सपीरियंस और सबसे इंपॉर्टेंट जो काउंसलर होगा वही आपको मदद कर पाएगा। बाकी फिर अगर मिसगाइडेड हो गए तो फिर आपको पूरा 5 साल कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। राम स्वरूप शर्मा जी का कमेंट देखिए, सर आपका काउंसलिंग कराने का तरीका बहुत अच्छा है, क्योंकि 2021 में मेरे बेटे को बाड़मेर अलॉट हुआ। जतिन शर्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए एम्स का देखिए कमेंट सोनू वैष्णव का, सर आई गोट एम्स बीबी नगर, थैंक यू सर। काउंसलिंग में सिर्फ हमारे वीडियो देख के ही काउंसलिंग करवाई, वीडियोस में भी हम पूरी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। इस एम्स के वीडियो में भी आपको देख लीजिए, एम्स के आपको हर एक एम्स की डिटेल पूरी मिल रही है। इसके बाद लास्ट कट ऑफ हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियोस के माध्यम से भी आपको बहुत मदद होगी। आप सोचिए वीडियो से ही आपको इतनी हेल्प हो रही है, तो अगर आप पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल करेंगे तो आपको एक एक चीज समझाई जाएगी बारीकी से, जो डाउट पूछोगे वो आपका क्लियर होगा। ठीक है। और ये शिवेंद्र सिंह फौजदार का कमेंट, आपकी प्रोडिक्शन एकदम सही गई। खुशी बुडानिया, थैंक यू सो मच भैया, आई गोट जीएमसी कोटा विद योर गाइडेंस। ऐसे हजारों कमेंट है, कितने दिखाऊं। देखिए एक तो कैंडिडेट ने बोला है कि आप पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग प्रोग्राम लॉन्च करें ताकि हम पूरी काउंसलिंग आपसे गाइड हो पाए। देख लीजिए आप खुद, आपका प्रेडिक्शन सही था, जेलन अजमेर मिल गया। अब तक की बेस्ट इंफॉर्मेशन आपने दी है भैया, एकदम आराम से एक्सप्लेन करा इतना सब, एक एक पॉइंट। 2023 वालों के लिए भी वीडियो बनाना है, 2022 के कैंडिडेट ने किया है कमेंट। ठीक है। एसएनएमसी जोधपुर अलॉट हुआ है सेकंड राउंड में, इस तरीके से देख लीजिए। हजारों कमेंट मेरे पास पड़े, सारे में दिखाई नहीं सकता। डॉक्टर शिवरतन पालीवाल सर है, ये खुद मेडिकल ऑफिसर है, इन्होंने अपने भतीजी की काउंसलिंग करवाई थी। विदाउट योर सपोर्ट इट विल बी टू स्ट्रेसफुल फॉर अस, यू डिजर्व ए लॉट ऑफ थिंग्स। इन्हें संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज जोधपुर मिला था, समझ गए बात को। तो अब आपके ऊपर है, सबसे मिनिमम अफोर्डेबल प्राइस पे आपके लिए काउंसलिंग प्रोग्राम हम लेके आए हैं। ठीक है। इंटर्नशिप में से हम टाइम निकाल के, सुबह 8 से 2 हमारी पोस्टिंग होती है, उसके बाद हम आपके लिए टाइम निकाल के वीडियोस बनाते हैं। और ये पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग प्रोग्राम आपके लिए इसलिए लेके आए हैं ताकि आपको एक अच्छे, जो एमबीबीएस खुद कर रहा है, अब आप उनसे काउंसलिंग करवा रहे हैं, उनसे गाइडेंस ले रहे हैं जो खुद ही एमबीबीएस नहीं कर रहे हैं, फिर वो कैसे आपको गाइड कर सकते हैं। तो एक ऐसे कैंडिडेट से आपको काउंसलिंग करवानी जिसका पहले 2-3 साल का आप देख सकते हो क्रेडिबिलिटी, उसके अलावा आप देख सकते हो कि खुद वो क्या कर रहे हैं। खुद हम एमबीबीएस कर रहे हैं, इंटर्नशिप चल रहा है, 2018 बैच, ऑल इंडिया रैंक 5170, नीट यूजी 2018, कहीं पे भी चेक कर सकते हैं। जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर एमबीबीएस इंटर्नशिप चल रही है, जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर में कोई भी आपका जानकार हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। ये मैंने बताया आपको पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग प्रोग्राम के लिए, आप चाहें तो इनरोल कर सकते हैं, आपको काफी मदद मिलेगी। नेक्स्ट हम वापस से वीडियो पे आते हैं एम्स के बारे में। एम्स का जो फीस स्ट्रक्चर है वो 5,856 रुपए है। इस 5,856 रुपए में कॉलेज की और हॉस्टल की दोनों की फीस इंक्लूडेड है, कंप्लीट एमबीबीएस की है। बहुत जनों का डाउट रहता है कि इस 5,856 में कॉलेज की हॉस्टल की दोनों की फीस है, बिल्कुल है। बस मेस चार्जेस और बाकी आपके एक्स्ट्रा खर्चे जितने भी आप करेंगे पर मंथ वो अलग होंगे। और ये फीस पूरी एमबीबीएस की है, 1 साल की नहीं है, पूरी एमबीबीएस की। ठीक है। तो सबसे कम फीस स्ट्रक्चर है। ठीक है। और ऑल इंडिया कोटा से इसमें एडमिशन होगा, ओपन सीट कोटा, कोई डोमिसाइल की जरूरत नहीं है। किसी भी स्टेट के एम्स में आप 100% सीटों के लिए आप एलिजिबल है अपनी ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे। ठीक है। अब आप बात करते हैं कि एम्स आपको क्यों लेना चाहिए, एम्स के क्या बेनिफिट है। एम्स के मैं 8 इंपॉर्टेंट बेनिफिट आपको बता रहा हूँ जो और किसी स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपको नहीं मिलेगी। सबसे पहला तो यहाँ का कैंपस बहुत ग्रेट होता है, क्योंकि ये सेंट्रल ऑटोनोमस अथॉरिटी है, यहाँ का खूब बजट आता है और सारा का सारा बजट है ना कॉलेज के डेवलपमेंट में और वेलफेयर में लगा जाता है। इसलिए ग्रेट कैंपस, हॉस्टल फैसिलिटी, ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का है। इसके अलावा पूरे इंडिया में सबसे कम फीस वाले कॉलेजेस हैं ये एम्स, जहाँ की पूरी एमबीबीएस की फीस 6,000 से भी कम है। इसके अलावा यहाँ इनिशिएट एक एग्जाम होगा, जब आप पूरा एमबीबीएस कंप्लीट करेंगे तो इनिशिएट का एक एग्जाम होता है जिसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये एम्स, निमहांस और जिपमर जैसे टॉप रिनोड इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं उनमें एमडी और एमएस के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। इसके अंदर आपको अगर एम्स से यूजी करते हैं तो इंस्टीट्यूशनल कोटा मिलता है। आपके इंस्टीट्यूट में एम्स के अंदर अगर आप एम्स से यूजी करते हैं तो एम्स पीजी के लिए कुछ सीटें रिजर्व होती है। ठीक है।
इसके अलावा इंटर्न स्टाइपेंड जो इनका काफी अच्छा है, हाईएस्ट तो नहीं है, हाईएस्ट तो असम और कर्नाटक का है, लेकिन फिर भी यहाँ का बहुत सारे स्टेट से काफी अच्छा इंटर्न का स्टाइपेंड है। ठीक है, इसके अलावा बेस्ट कॉलेज एकेडमिक्स, यहाँ से कॉलेज ज्यादा एकेडमिक्स कहीं का अच्छा नहीं हो सकता, बेस्ट कॉलेज एकेडमिक्स एम्स का होता है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज काफी अच्छी होती है, हर साल हर एक एम्स में पॉपुलर एनुअल कल्चरल इवेंट ऑर्गेनाइज कराया जाता है बड़े लेवल पे, जिसपे हर एक मेडिकल कॉलेज के जो मेडिकल स्टूडेंट्स है उन्हें भी इन्वाइट किया जाता है। जैसे एम्स के अंदर होता है, दिल्ली के अंदर एम्स पल्स, जोधपुर के अंदर होता है एम्स ओरा। ठीक है, इस तरीके से पॉपुलर एनुअल कल्चरल इवेंट ऑर्गेनाइज कराया जाता है हर साल। इसके अलावा रिसर्च स्टडीज में भी प्रमोशन मिलता है, आपको प्रमोट किया जाता है एम्स के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यह कोई बॉन्ड नहीं है, मतलब कहने का मतलब आप बीच में एमपीएस छोड़ना चाहे बिल्कुल छोड़ सकते हैं आप, आपको टर्मिनेट कर दिया, कोई आपको पैसे नहीं देने। आप रूरल सर्विस नहीं करना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो किसी तरह का कोई सर्विस बॉन्ड है, नहीं किसी तरह का कोई डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है, नहीं किसी तरह का कोई टर्मिनेशन बॉन्ड है, कोई बॉन्ड नहीं है एम्स में। ये 8 जो बेनिफिट्स है, ग्रेट कैंपस, हॉस्टल फैसिलिटी, ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर, lowest fees of MBBS in India, institutional quota in INICET exam, more intern stipend, best college academics, good sports facilities, annual cultural events, promotion in research studies and no bond in एम्स। ये 8 9 बेनिफिट आपको किसी स्टेट मेडिकल कॉलेज में नहीं मिलेंगे, इसलिए आपको एम्स लेना चाहिए। पुराने 7 एम्स मिल रहे हैं तो आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए, किसी भी हालत में आपको ये 7 एम्स मिल रहे तो नहीं छोड़ने हैं। दिल्ली, भुवनेश्वर, भोपाल, जोधपुर, ऋषिकेश, पटना, रायपुर, कितने कितने मार्क्स पे अलग अलग कैटेगरी में मिलेंगे, ये आपको सेपरेट एक एक वीडियोस के माध्यम से पता लगेगा। इस वीडियो में मैं आपको लास्ट कट ऑफ के बारे में बात करूंगा, पहले 2022 की देखेंगे हर एक कैटेगरी की, फिर 2023 की क्या जा सकती है। ठीक है, देखिए जनरल कैटेगरी का 2022 का क्या कट ऑफ रहा था। ऑल इंडिया कोटे से एडमिशन होते हैं एम्स के अंदर। मैं राउंड 1 की, राउंड 2 की और मॉपअप राउंड की बात करूंगा, स्टे वैकेंसी की बात नहीं करूंगा, वहां बिल्कुल 1 2 सीटें बचती है, वो किस्मत की बात है। सिर्फ अपन 3 राउंड तक बात करेंगे, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मॉपअप राउंड। 2022 में लास्ट अलॉटमेंट एम्स में कहां हुआ था। ऑल इंडिया कोटे से राउंड 1 में ऑल इंडिया रैंक 4737, मार्क्स 648 पे एम्स मदुरई अलॉट हुआ था। ठीक है, सेकंड राउंड में 5943, 643 मार्क्स थे और एम्स मदुरई अलॉट हुआ था। और ऑल इंडिया कोटा मूवअप से देखिए ज्यादा अलॉटमेंट होते हैं, ऑल इंडिया कोटा मूवअप में सीटें वैकेंट होती है, इसलिए नीचे तक एम्स मिलते हैं। ऑल इंडिया रैंक 11032, मार्क्स 625 पे एम्स मदुरई अलॉट हुआ था। समझ गया बात को। इस साल क्या सीन रह सकता है, देखिए 2020 से क्या हुआ था कि एम्स का एंट्रेंस एग्जाम अलग से नहीं होता था। 2020 से पहले अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता था, 2020 के बाद उसे नीट में इंक्लूड किया। 2020 में एम्स का कट ऑफ काफी कम गया था, क्योंकि बहुत सारे नए एम्स खुले थे और लोगों ने अपने स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस को ही प्रायोरिटी दी थी, इसलिए एम्स का कट ऑफ काफी कम जाता था। अब 2021 में थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ा, 2022 में और कट ऑफ बढ़ा, 2023 में और कट ऑफ बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा एम्स का कट ऑफ डेली, नो बेनिफिट्स। देखिए ये कितने खतरनाक बेनिफिट है, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना अच्छा कैंपस, इतनी कम फीस, पीजी में बेनिफिट, इंटर्न स्टाइपेंड ज्यादा, कोई बॉन्ड नहीं, रिसर्च स्टडीज में इतना प्रमोशन। सिर्फ यहाँ का नुकसान एक ये है कि एक स्टेट में एक ही एम्स है, तो हो सकता है कि आपको अपने स्टेट का एम्स नहीं मिल रहा हो, आपको अपने स्टेट की जो सीमा है वो पार करके किसी दूसरे स्टेट में पढ़ने के लिए जाना पड़े, बस। इसके अलावा एम्स का कोई भी नुकसान नहीं है। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी का 2023 का क्या कट ऑफ रह सकता है। ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट राउंड से अब हमें ऑल इंडिया रैंक जब आएगी तब हम ऑल इंडिया रैंक के आधार पे सेपरेट वीडियो बनाएंगे, अभी सिर्फ मार्क्स के आधार पे मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट राउंड में 652 से 655 के बीच में आपको लास्ट टाइम्स मिल सकता है। सेकंड राउंड में 645 से 650 के बीच अगर आपके मार्क्स हैं, और मोपअप में अगर 630 से 635 के बीच में अगर मार्क्स हैं, और आप मोपअप तक अगर वेट करते हैं, पेशेंस रखते हैं। काउंसलिंग में अच्छा कॉलेज लेने के लिए सिर्फ 2 ही चीजें चाहिए, एक तो चाहिए आपको पेशेंस और दूसरी चीज चाहिए आपको प्रॉपर नॉलेज एंड अटेंशन, जो कि आपको बायोमेडिकोस पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग प्रोग्राम से दोनों ही चीजें प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, मिनिमम अफोर्डेबल फीस पे। लास्ट अलॉटमेंट किस किस में होगा, लास्ट अलॉटमेंट देखिए एम्स मदुरई, एम्स गुवाहाटी और एम्स जम्मू में ही लास्ट अलॉटमेंट रिसेंट 3 सालों में देखे गए। ठीक है, ये जनरल कैटेगरी का कट ऑफ हमने डिस्कस किया एक्सपेक्टेड 2023 का। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी का क्या कट ऑफ फर्स्ट राउंड में रहा था ऑल इंडिया कोटे से। तो ऑल इंडिया रैंक 5866 पे लास्ट कॉलेज मिली थी, 643 मार्क्स थे, एम्स मदुरई तमिलनाडु। जबकि सेकंड राउंड में जो लास्ट एम्स मिली थी वो ऑल इंडिया रैंक 6511, मार्क्स 640 पे मिली थी, वो भी एम्स मदुरई मिली थी। और ऑल इंडिया कोटा मूवअप राउंड से लास्ट एम्स जो मिली थी वो ऑल इंडिया रैंक 11981, मार्क्स 624 पे लास्ट एम्स मदुरई मिली थी। ठीक है, मूवअप में देखिए नीचे तक एम्स मिल जाती है, तो मूवअप तक अगर आप वेट करते हैं, वो हम आपको गाइड करेंगे, हम आपको समझाएंगे कि मूवअप तक आपको वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एम्स आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो आपको पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग प्रोग्राम में डिटेल में समझाया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ ओबीसी कैटेगरी का क्या रह सकता है 2023 वालों के लिए।
रैंक हमें पता नहीं है, मार्क्स के हिसाब से बात करेंगे। फर्स्ट राउंड की अगर अपन बात करें तो 645 से 650 के बीच में कहीं कट ऑफ रहेगा। सेकंड राउंड में 642 से 645 के बीच। मोपअप राउंड में जो कट ऑफ रहने की उम्मीद है 625 से 630 के बीच में रहेगा। लास्ट अलॉटमेंट आपको मदुरई, गुवाहाटी और जम्मू जैसे एम्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है, हर एक राउंड में। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का क्या कट ऑफ 2022 में देखने को रहा लास्ट एम्स का। लास्ट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की बात कर रहे हैं अपन, लास्ट एम्स की, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट राउंड से जो लास्ट एम्स मिला था वो ऑल इंडिया रैंक 6407, मार्क 621 पे एम्स मदुरई मिला था। ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड से ऑल इंडिया रैंक 7792, मार्क 636 पे एम्स मदुरई मिला था। ऑल इंडिया कोटा के मोपअप राउंड से ऑल इंडिया रैंक जो है आपकी 12350, यहाँ पे आपको 621 मार्क्स पे लास्ट एम्स मदुरई अलॉट हुआ था। समझ गए आप बात को। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का लास्ट कट ऑफ एक्सपेक्टेड 2023 वालों के लिए क्या रह सकता है। फर्स्ट राउंड में ईडब्ल्यूएस वालों को 642 से 645 के बीच में मिल सकता है। सेकंड राउंड में 640 से 642 के बीच में, जबकि मोपअप राउंड में आपको नीचे तक एम्स अलॉट हो सकता है। 625 से 628 मार्क्स तक आपको एम्स मिल सकता है, ठीक है। एम्स कौन से मिलेंगे आपको, मदुरई, गुवाहाटी और जम्मू में से ही लास्ट अलॉटमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कट ऑफ एससी कैटेगरी का क्या रहा था। एससी कैटेगरी का कट ऑफ 2022 में जो रहा था ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट राउंड से वो ऑल इंडिया रैंक 44,363, मार्क्स 557 पे मिला था एम्स मदुरई। और ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड से ऑल इंडिया रैंक 47,710, मार्क्स 552 पे मिला था एम्स मदुरई। जबकि मोपअप राउंड से एससी कैटेगरी में लास्ट एम्स 80,551 रैंक पे, मार्क्स 505 थे, एम्स गुवाहाटी लास्ट अलॉट हुआ था, ठीक है। 2022 का डाटा है। 2023 का क्या कट ऑफ रह सकता है एम्स का एससी कैटेगरी वालों के लिए। तो फर्स्ट राउंड से जो एम्स मिल सकता है एससी कैटेगरी वाले कैंडिडेट को वो 560 से 565 के बीच में मार्क्स से तो मिल सकता है, क्योंकि सेकंड राउंड से एम्स का कट ऑफ 550 से 555 के बीच रहने की उम्मीद है। मोपअप राउंड में नीचे तक एम्स मिलेगा 510 से 515 के बीच में अगर आपके मार्क्स है तो आपको एससी कैटेगरी में लास्ट राउंड तक एम्स मदुरई, गुवाहाटी या जम्मू में से कोई ना कोई अलॉट हो सकता है। क्लियर बात। लास्ट बात करेंगे अपन एसटी कैटेगरी का कट ऑफ 2022 में क्या रहा था। ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट राउंड से जो कट ऑफ रहा था वो ऑल इंडिया रैंक 71,858, मार्क्स 516 पे जम्मू अलॉट हुआ था। ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड से ऑल इंडिया रैंक 80,052, मार्क्स 505 पे लास्ट अलॉटमेंट हुआ था एम्स जम्मू में। जबकि ऑल इंडिया कोटा के मोपअप राउंड से काफी नीचे तक एसटी कैटेगरी वालों को एम्स मिला था 1,20,467, मार्क्स थे 459 और एम्स मंगलागिरी मिल गया था जो कि आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। 2023 में एसटी कैटेगरी का क्या कट ऑफ रह सकता है मार्क्स के आधार पे। तो ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट राउंड से उन्हें एम्स मिल सकती है 520 से 525 के बीच, ठीक है। मदुरई, गुवाहाटी, जम्मू में से ही कोई मिलेगी। ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड से एम्स 510 से 515 के बीच में मिलेगी। और ऑल इंडिया कोटा के मोपअप राउंड से जो आपको एम्स मिल सकती है 470 से अगर आपके ज्यादा मार्क्स है तो आपको कोई ना कोई एम्स जो है वो आपको मिल सकता है। समझ गए बात को। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कितने एम्स हमारे इंडिया में है, कब कब वो स्टेब्लिश हुए हैं, किस किस स्टेट में वो है, कितनी कितनी एमबीबीएस की सीटें वहां पे है, क्या वहां के एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है अदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की तुलना में, आपको प्रायोरिटी उन्हें देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। और हर एक कैटेगरी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी कैटेगरी का हमने इंडिविजुअली आपको बताया है। लास्ट एम्स का जो कट ऑफ है 2022 में क्या रहा था और 2023 में अब क्या रह सकता है मार्क्स के आधार पे। रैंक अभी आई नहीं है, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, ऑल इंडिया रैंक आ जाएगी, तब हम उस आधार पे आपको फिर और डाटा को चेक करके आपको गाइड करेंगे। बाकी पर्सनलाइज्ड पेड काउंसलिंग प्रोग्राम बिल्कुल मिनिमम 1500 रुपए 9521270863 पे, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, सबसे सिंपलेस्ट मोड, कुछ भी आप कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट सिंपली इस नंबर पे भेजना है और उसके बाद आप पेड काउंसलिंग प्रोग्राम के लिए, पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग प्रोग्राम के लिए एनरोल कर दिए जाएंगे, जिसमें आपको मल्टीपल बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। Thanks for watching the video. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much.